आज का हमारा 9 तारीख में 9 बजे बेरोजगार जो देश का भारत का नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा है और प्रधानमंत्री जी ने जुमले सुना कर वादे किए थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। तो प्रधानमंत्री जी आपने 2 करोड़ लोगों को युवाओं को रोजगार तो नहीं दिया, परंतु उनका रोजगार छीनने का काम आप लोगों ने किया है। केंद्र सरकार ने हर चीज़ को निजीकरण कर दिया है। जो रोजगार मिल भी रहा था वो भी अब नहीं मिल रहा है। चंद घरानों को इस देश को बेचना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, चंद घरानों को गिरवी रखना चाहते हैं आम आदमी को। हमारी ये मांग है कि युवाओं को जो आपने वादे किए थे आप उन वादों को पूरा करिए। जो किसान से वादा किया था किसान का वादा पूरा करिए, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। जो मजदूर से वादा किया था मनरेगा का, उसको मजदूर का भी वादा पूरा करने का काम करें। सरकार केवल जुमलेबाजी के अलावा और झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है और इनको आंखें खोलनी पड़ेगी। युवा अब सड़कों पर आने के लिए तैयार है। प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ भाई संजीव दुर्जन के नेतृत्व में जो धरना चल रहा है छात्र संघर्ष समिति के द्वारा, हम उसका समर्थन करने आए हैं। और इस समर्थन को यही नहीं है आर पार की लड़ाई तक समर्थन रहेगा। ये छात्रों की जो लड़ाई है वो जायज़ है। छात्र आज भटक रहा है। एक अधिकारी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक ही जनपद सहारनपुर समाज कल्याण अधिकारी की कमी के कारण से, उसके निकम्मेपन के, उसके निजी स्वार्थ के कारण से यहाँ 4,500 बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रह गए जो ITI प्रशिक्षण के बच्चे थे। उन्हें आपका 7 करोड़ का यहाँ का उसका हुआ। ये एक अकेले पूरे उत्तर प्रदेश का एक ही जनपद क्यों, और वो भी OBC जनरल का मिल गया, SC का ही बच्चा क्यों? ये इसके सोचने का विचारने का था। आज यहाँ समर्थन लिखा है। इसके अलावा कक्षा 1 से 8 के बच्चों की 2008 से छात्रवृत्ति रुकी हुई है, वो भी बहाल होनी चाहिए। जब नींव को कमज़ोर करने पर सरकार लग रही है, ये भी है। एक हमारा जो है 60% जो बच्चों को रखा गया है कि 60% बच्चा SC का बच्चे को जो जिनको कोई प्रतिबंध नहीं था उसी को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, तो वो भी गलत है। क्योंकि आर्थिक स्थिति पहले ही कमज़ोर है बच्चा, उसको पैसा नहीं होता SC का बच्चा, तो वो उसको सजा भुगतनी पड़ी। वो जो कौशल विकास मिशन के जो है उसमें भागीदारी नहीं कर पाएगा। मेरा नाम पूजा दुर्जन है, मैं बैठी हूँ। सर हमारी छात्रवृत्ति आनी चाहिए। सर छात्रवृत्ति इस टाइम पे सबसे बड़ी समस्या है। SC हो चाहे OBC हो या जर्नल हो, सभी कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए और इसी बेस पे जो है बच्चे आगे पढ़ पाएंगे, नहीं तो देश का नाश हो जाएगा। अब सरकार तो चल सकती है बिना शिक्षा के, लेकिन प्रशासन नहीं चल सकता बिना शिक्षा के। तो इसीलिए शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि इन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए और आगे से फ्री सीट पर ही एडमिशन किया जाए। मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य, छात्र संघर्ष समिति जो दुर्जन जी के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। उनकी सभी मांगे जायज़ हैं। ये छात्र ही नहीं, ये हमारे देश का भविष्य हैं और इन्हें शिक्षा से वंचित किया जाना सबसे बड़ा जुर्म है। देश डूब जाएगा, देश ख़त्म हो जाएगा अगर हम शिक्षा का ही बाजारीकरण कर देंगे, निजीकरण कर देंगे। और सरकार की ये उदासीनता कि वो बच्चों को छात्रवृत्ति ना दे, उनसे वंचित रखे, तो उनकी पढ़ाई अधर में रह जाएगी। किशोरी बालिकाओं का प्रशिक्षण भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिक कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें हम 11 से 14 साल की जो बालिकाएं हमारी हैं उनको स्ट्रेंथन और उनको बिल्कुल सशक्त बनाने का कार्यक्रम ये है, जिसमें किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत ये प्रशिक्षण कार्यक्रम वीरांगना दल का प्रत्येक ब्लॉक में किया जा रहा है। वीरांगना दल में 30 लोग होते हैं, जिसमें एक सखी और 2 सहेलियां होती हैं। इस समय जो प्रशिक्षण चल रहा है, एक सखी
और 2 सहेलियों का चल रहा है। इनको प्रशिक्षण दे करके हम ये बताएंगे कि आप जा करके जो आपके वीरांगना दल की सदस्य हैं उनको भी जागरूक करिए। जैसे किस किस तरह का जागरूक करता है, एक तो पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, उसके बाद इनको समाज में सामाजिकता के बारे में, कैसे इनको अपने आप को समाज से गलत कार्यों से बचाना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाना है, और स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या क्या इनको जांच करानी है, अपनी आयरन की गोलियां लेनी है, आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का बराबर और नियमित सेवन करना है। साथियों, संवैधानिक क्रांति के तत्वावधान में 28 जुलाई से 28 अगस्त की एक बहुजन जन जागृति यात्रा हम लोगों ने रखी थी और हम लोग आज 3500 किलोमीटर दूर चलकर स्कूटी से आए और लगभग भारत के उत्तर प्रदेश के 28 ज़िलों में हमने यात्रा की, जिसका एक ही संदेश था। हमारे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश को बौद्धमय भारत बनाया जाए, और हमारे लास्ट महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब चाहते थे कि ये देश अशोक सम्राट का भारत बने। मेरा नाम ममता सिवा है और मैं जनपद सहारनपुर की रहने वाली हूँ। संवैधानिक क्रांति सामाजिक संगठन पूरे भारत में काम कर रहा है, उसकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और अभी हम लोग 28 जुलाई से एक बहुजन जन जागृति यात्रा हम लोगों ने कोविड-19 में निकाली, और अभी हम लोग 30 उत्तर प्रदेश के 28 और हरियाणा के 2 ज़िलों में हम लोग काम करके आ रहे हैं। हमें 1 महीने में यात्रा पूरी करनी थी, लेकिन एक महीने में नहीं कर पाए। आज हमें पूरे 45 दिन हो गए हैं और इन 45 दिनों में हम अपने गृह जनपद में आए हैं। साथियों, इस यात्रा का जो हमारा उद्देश्य था, केवल उद्देश्य इतना था कि इस पूरे जो देश में भूचाल आया हुआ है, लोग मजदूर अपने काम नहीं कर पाए, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, शिक्षा दीक्षा सब बेकार हो गई है, और जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है उसको वर्तमान में जो सरकार है उसको मिटाने पर लगी हुई।